हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों को साइंस की क्लासेस यानी जो विज्ञान की क्लासेस है वो उपलब्ध करवा रहा हूं। और आप सभी लोग इस एडवांस लेवल साइंस की सीरीज के अंतर्गत अपनी क्लासेस के माध्यम से विज्ञान को समझ रहे होंगे और विज्ञान को सीख रहे होंगे, ताकि अब आगे जो है आप 2018 जैसा अगर एलडीसी का पेपर आए तब भी आप जो है उस पेपर के अंदर उस पेपर को नस्ते नाबूद करके आप जो है सफलता प्राप्त कर सके। उसके लिए हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना था और वो हम उस एडवांस लेवल को अचीव कर रहे हैं, उस एडवांस लेवल तक अपन पहुंच रहे हैं। उसी कारण से मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर बैच अवेलेबल करवाया है। हमने पहला टॉपिक अच्छे से पूरा किया था और अब जो है अपना ये दूसरा टॉपिक भी पूरा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि अब जो है ये टॉपिक भी, जिसने 15-16 वीडियो अपन ने बनाए, और 15-16 वीडियो अगर आधे घंटे के तो है ही है कम से कम, यानी हर वीडियो 30 मिनट का है कम से कम। तो 30 इंटू अगर 16 भी करते हैं तो आप समझ सकते हो कि लगभग 16 वीडियो के माध्यम से आप 8 घंटे का कंटेंट एक टॉपिक के ऊपर, वो भी कौन सा, धातु अधातु और यौगिक टॉपिक के ऊपर 8 से 8.5 घंटे का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा डिटेल में एलडीसी एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप लोगों के लिए, जैसा कि आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज ये लास्ट लेक्चर रहे, तो इसके लिए मैं दो लाइनें आप लोगों को कहना चाहूंगा और उन दो लाइनों के बाद में अपन आज की क्लास को शुरू करेंगे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में जुनून जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में जुनून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो जब हमने ये बैच शुरू किया था, हमने नहीं सोचा था कि हम इस लेवल तक और इतना कंटेंट कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवा पाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों के प्यार से और लगातार आप लोगों को मोटिवेट करते हुए, हमारे भी मोटिवेट होने के कारण हमने इस बैच को कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है लगभग ये 30 क्लासेस पूरी की पूरी कंटिन्यूटी के साथ में आई है। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो दिन इधर उधर हुआ हो, बाकी पूरा शेड्यूल जो आपने बताया कि 10 बजे तक क्लास रखी है, हमने रात को 10 बजे क्लास लेते थे। आप ही के द्वारा पोल के अंदर जब 70 से अबव परसेंटेज स्टूडेंट ने कहा कि 8 बजे टाइम करिए, हमने 8 बजे करा। और इस सीरीज के अंतर्गत अपन ने लगातार पढ़ करके दो टॉपिकों को पूरी डिटेल में पढ़ा। मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि ये जो दो टॉपिक आपने पढ़े हैं, इन दो टॉपिक को इस लेवल तक आपने यूट्यूब क्या, आप ऑफलाइन में भी कहीं भी पढ़े होंगे तो नहीं पढ़ा होगा, जैसा मुझे आप लोगों ने खुद ने फीडबैक दिया है। और कुछ विद्यार्थी जो मेरे से कनेक्ट रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, और कोई विद्यार्थी चैनल व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़े हुए हैं। अगर और भी कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे ऐप का लिंक, वहां पर आप जुड़ करके मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। अपने निजी जीवन में भी कोई समस्या आ रही है, कोई डिप्रेशन वगैरह इस टाइप की कोई स्थिति रहती है, आप परेशान हैं, तो मुझसे बिल्कुल बेझिझक जो है कभी भी बात करिए। आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता मिले, उसमें मेरा मात्र 2%, 1% भी अगर योगदान रहता है तो वह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चलिए अब आज की क्लास को मैं करता हूं शुरू। और जैसा कि आप लोगों को बता दिया था हमने कल ही कि अपन अगली क्लास के अंदर मैग्नीज के यौगिकों को पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन मैग्नीज के जो यौगिक है उनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीज क्या होता है। तो मैग्नीज एक धातु है और इसका जो प्रतीक है, जो संकेत है, जो चिन्ह है वो क्या है, Mn है। ये जरूर याद रखें। एक इसका अयस्क, अयस्क क्या होते हैं ये बता दिया था मैंने। तो आपके मैग्नीज का जो अयस्क है वो है पायरोलुसाइट। क्या है, पायरोलुसाइट। तो सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी में लिखिए
कि ये जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज के अयस्क का नाम क्या है? तो इसके अयस्क और का नाम है पाइरोलूसाइट। ठीक है, क्या नाम है? पाइरोलूसाइट, पाइरोलूसाइट। अगर याद करना है ना तो इसको तोड़ तोड़ के याद करो। पाइरोलूसाइट यानी पाइरोलूसाइट, ऐसे छोटे छोटे बड़ों में तोड़ो, याद हो जाएगा। एक साथ हमें याद करके कोई किसी को दिखाना नहीं है, कहो मैं एक साथ बोल सकता हूं, क्या करना है? अरे समझ में आना जरूरी है, कैसे समझ में आया, क्या किया उसके लिए, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब मैं बात करता हूं मैग्नीज के पहले यौगिक पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यौगिक है। और इस यौगिक का मुझे आज भी याद है, जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब एक विद्यार्थी का मेरे पास में बुक में से क्वेश्चन आया था कि सर इसका आंसर दीजिए, है ना। उसको तो मैंने उस टाइम समझा दिया था, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे जो बाकी विद्यार्थी है उनको मैं कैसे समझाऊंगा? तो अब समझाता हूं। देखिए, पहला यौगिक लिखिए पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का सर सूत्र बता दीजिए। सर्वप्रथम तो बिल्कुल अन्य यौगिकों की तरह सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए, तो KMnO4। ये बहुत आसान है, देखिए कैसे। पोटेशियम के और पर मैग्नेट, इसको अपन याद रखेंगे MnO4 के नाम से, ठीक। तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है, पहला टॉपिक ऑक्सीकरण, अपचयन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन, उत्प्रेरक वाला टॉपिक पढ़ लिया है। तो आप सभी लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ये जो मैग्नीज है, ये जो मैग्नीज है यहाँ पर, इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है वो आपको बताना है, क्योंकि ये चीज मैं समझा चुका हूं पहले। ठीक है, चलो। अब इस पोटेशियम पर मैग्नेट का अन्य नाम क्या है? तो वो लिखिए इसका अन्य नाम। और इसका अन्य नाम बहुत ही गजब का है। अन्य नाम आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अरे कभी उल्टी वगैरह हुई है, कभी खांसी वगैरह होती है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना उल्टी वगैरह की, या जब खांसी ज्यादा हो जाती है तो हमें एक दवाई दी जाती है, वो दवाई लाल कलर की होती है। हाँ सर, तो बस पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का अन्य नाम क्या है? लाल दवा। यानी आप जब बीमार पड़ोगे तो कौन सी दवा दोगे? कौन सी दवा दोगे? लाल दवा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का अन्य नाम लाल दवा। क्लियर? ये जो है बेसिकली बैंगनी कलर का होता है, तो मैं इसको बैंगनी कलर से ही लिख लेता हूं। ये कैसा होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। ठीक, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो अपना जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो KMnO4 होता है, अन्य नाम लाल दवा है, और बैंगनी रंग का ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो है जल में साधारणतः विलय है। जल में क्या है? साधारण विलय है। अब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब इसके बारे में। जल में साधारण विलय है, ठीक है, तथा गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। और ये गुलाबी रंग का विलयन बनाता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो गुलाबी रंग का विलयन बनाता है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जल के अंदर ये साधारण रूप से जो है विलय है, तथा यह गुलाबी रंग का विलयन जो है वो बनाता है। कैसा?
पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर। चलो इसकी अभिक्रिया एक लिखिएगा, 2KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट को अपन ने क्या करा, गरम करा है 513 केल्विन पर। तो जब इसे गर्म किया गया तो ये टूट जाता है K2MnO4 और इसके साथ में MnO2। बिल्कुल टेंशन मत लेना, इनके भी रासायनिक नाम बताऊंगा। K2MnO4 को क्या कहते हैं, MnO2 को क्या कहते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है। चलो ये जो है अपना K2MnO4 है, ये है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट बोले तो KMnO4, K2MnO4 बोले तो पोटेशियम मैग्नेट। लिखिए ये पहले तो पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। और ये जो है MnO2, इसको आप क्या नाम दोगे, ये हो जाएगा अपना मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड, और वो तो ऑक्सीजन है ही है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 को गर्म करते हैं 513 केल्विन पर, तो ये टूट जाता है, पोटेशियम मैग्नेट बनाता है और मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस देता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, ये जो हमारे पास में KMnO4 है, इस KMnO4 का विस्तृत उपयोग यानी एक्सपेंड किया हुआ उपयोग यानी बहुत ज्यादा उपयोग, विस्तृत उपयोग, उपयोग आयतनीय, आयतनीय विश्लेषण में, किसमें, आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो KMnO4 है, इस पोटेशियम पर मैग्नेट का जो विस्तृत उपयोग होता है, जो ज्यादा उपयोग होता है, वो आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सी कारक के रूप में होता है। और उस विद्यार्थी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सी कारक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज वो पॉइंट लिखवा दिया है, आप याद रखिएगा। ठीक है। KMnO4 जो है, इसी का उपयोग अपन आयतनीय विश्लेषण का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर इसका ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है। ये ऐसे डबल लाइन है, डबल बॉन्ड की जांच में भी इसका उपयोग, इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो इसका उपयोग जो है कार्बनिक यौगिकों के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जब डबल बॉन्ड का जांच करना हो, जब हमें ये चेक करना हो कि हमारे पास में जो अपना कार्बनिक यौगिक है, उसके अंदर डबल बॉन्ड, द्विबंध है या नहीं है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का उपयोग करते हैं। क्लियर।
चलिए, इसके अलावा इसका जो उपयोग है अपन रूसी जो ऊनी कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, उनके अंदर विरंजन करने में या फिर उनको तेल रहित करने पर, जो तेलों से जो अपन एकदम रंगीन कर देते हैं ना, वो बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये उपयोग तो वैसे खास नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। इसके अलावा जल को कीटाणु रहित अगर करना हो तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग जो है आप इधर ही लिख लेवे स्टार डाल के। मैं इधर ही लिख रहा हूं, ज्यादा आपका जो है पेज खराब नहीं हो और आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं हो, है ना। एक सेकंड, मैं इसको ऊपर करता हूं। चलो, मैं इधर ही लिख रहा हूं। एक मिनट भैया, भाग क्यों रहा है। चलो, अब लिखो, जल को कीटाणु, अरे कीटाणु लिखना है मैंने, कीटाणु, कीटाणु रहित करने में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जल को कीटाणु रहित करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका मैग्नीज का पहला यौगिक था, जो यहाँ पर होता है समाप्त। अब इसी के गर्म करने पर बनने वाला उप उत्पाद जो है मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी बात अगले यौगिक के रूप में अपन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अगला यौगिक आप लिखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। किसकी बात करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की बात करेंगे। तो लिखिएगा, दूसरा मैग्नीज ऑक्साइड, और मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnO2, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO2, और इसका जो उपयोग है वो शुष्क सेलों में, आप लिखिएगा शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, शुष्क सेलों में MnO2 द्विध्रुवक, ये एक स्पेशल उपयोग है इसलिए याद रखना, द्विध्रुवक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2 है, वो शुष्क सेलों के अंदर, ड्राई सेल्स के अंदर किस रूप में काम करता है, तो यह द्विध्रुवक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैग्नीज का दूसरा जो यौगिक था वो भी समाप्त होता है, और मैग्नीज के यौगिक भी समाप्त होते हैं। बस एक आप जो है और पॉइंट याद रख सकते हैं जो मैग्नीज का ही है, कि जीवित मानव में, जीवित मानव में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जीवित मानव शरीर के अंदर, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जिंदा ही हूं, है। कोई भूत भूत तो समझ के नहीं पढ़ा रहे भाई, है कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा बोले सर तो भूत होंगे। तो भूत नहीं हूं, मैं जिंदा इंसान हूं और मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ना। तो मैं जो एक जीवित मानव हूं, मेरे अंदर जो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है मैग्नीज। Mn जो है वो सबसे कम जीवित मानव में पाया जाने वाला तत्व है। क्लियर। तो मैग्नीज के दो ही तत्व हैं जो यहां पर होते हैं समाप्त। अब आप आगे लिखेंगे लोहे के यौगिक। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा अब, क्योंकि अपने को पूरा करना है आज इसे। तो आगे लिखेंगे लोहे के यौगिक, लोहे के यौगिक, और लोहे को अपन Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरस इसे कहते हैं, या फेरम कहते हैं, या फेरिक भी कहते हैं आयरन को, ठीक है। तो लोहे के यौगिक के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका यौगिक है
वो आपके सामने आ जाता है फेरस सल्फेट। और ये इसलिए बता रहा हूं सभी, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है वो यही आ गया था केवल और केवल कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ। क्या पूछा था? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो अब देखो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, जब लेड आएगा तब उसकी बात करेंगे। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। तो ये बात याद रखनी है कि जो आयरन सल्फेट है या फेरस सल्फेट है उसके साथ में 7 अणु क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो FeSO4.7H2O। क्लियर? इसके जो अन्य नाम हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अन्य नाम, और अन्य नाम है इसका हरा कशिश। ठीक है, आप इसे जो है ग्रीन विट्रोल भी कह सकते हैं, हरा कशिश या इंग्लिश में ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। ये याद करने वाली बातें हैं, तो ज्यादा समय इसमें मैं दूंगा नहीं, आगे बढ़ता हूं। आप आगे देखेंगे तो इसमें लिखिए कि रंग उद्योग में, जो हमारे कलर इंडस्ट्री है उसमें ये उपयोगी है। तो रंग उद्योग में उपयोगी। ठीक, चलो इसके बाद में आगे याद रखना यह तथा, अपन ने जो पीछे बात करी है इप्सम लवण की, किसकी बात करी है? इप्सम लवण। तो यह और जो इप्सम लवण है वो एक दूसरे का समाकृतिक है, यानी एक दूसरे के जैसे ही है, समान आकृति के हैं। तो समाकृतिक है। कौन है समाकृतिक? तो आपका इप्सम लवण और फेरस सल्फेट जो है ये दोनों समाकृतिक है। अब इप्सम लवण क्या होता है, ये अगर किसी विद्यार्थी के मन में डाउट आ रहा हो तो आपका ये डाउट सॉल्व कर देता हूं कि आप प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो देखो, उसमें इप्सम लवण आ जाएगा। अब कहाँ आएगा वो नहीं बता रहा, ताकि आप पूरा का पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ो। अदरवाइज क्या होगा, केवल और केवल इप्सम लवण वाला वीडियो जाके देखेंगे और बोलेंगे चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई पीछे से भी तो पढ़ना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है इप्सम लवण ही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें तो पूरी तरह से तैयार रहना है। ठीक है, इसके अलावा आगे लिखिए आप, इसी का उपयोग है ना, मैं इधर ही लिखवा रहा हूं, छोटे छोटे उपयोग है। आपके जो मोहर लवण होता है, मोहर लवण व स्याही, जिसका अभी हाल फिलहाल राजस्थान में बहुत उपयोग होगा, है ना, लगाई जाती है ना हाथों पे, अरे देखे आया क्या नहीं बॉट, उसके लिए प्रूफ। तो वो स्याही और जो मोहर लवण होता है इनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मोहर लवण व स्याही बनाने में उपयोगी। क्लियर? चलो, तो ये यहाँ पर जो है अपना कौन कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O पहला यौगिक है अपने आयरन का, यहाँ पर होता है समाप्त। आपको जस्ट जो बातें बताई है वो याद हो गई तो काफी है। अन्य नाम याद कर लेना, हरा कशिश, और ये रंग उद्योग में उपयोगी है, और यह और इप्सम लवण एक दूसरे के समाकृतिक है, सेम स्ट्रक्चर है मतलब, और मोहर लवण और स्याही बनाने में हम इसी का उपयोग करते हैं। ठीक, चलो आगे लिखिएगा फेरिक क्लोराइड FeCl2। दूसरा यौगिक लिखिएगा फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना सबसे पहले FeCl2। क्लियर है? और FeCl2 आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा था लेड सल्फेट। तो फेरिक क्लोराइड FeCl2, और याद रखना इसके दो भाग होते हैं। ये जो फेरिक क्लोराइड है ये आर्द्र भी होता है और अनाद्र भी होता है, यानी इसमें नमी होती भी है और ये बिना नमी का भी होता है। तो जब ये आपके
अनाद्र होता है, यानी जब इसके अंदर ड्राइनेस होती है एकदम, है ना, जब इसमें नमी नहीं होती है, तब यह काले कलर का होता है। ये याद रखना, मैं काले कलर से लिख रहा हूं ना, तो बस जिस कलर से लिखा वही इसका कलर होता है। और जब यह आर्द्र भूमि होता है, यानी जब इसके अंदर नमी थोड़ी सी रहती है, तो यह पीले कलर का होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि फेरिक क्लोराइड FeCl2 दो प्रकार का होता है, अनाद्र और आद्र। अनाद्र होगा तब यह काले रंग का होगा, आद्र होगा तब यह पीले रंग का होगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। यह जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। ठीक, चलो आगे इसका उपयोग लिखेंगे कि कटे स्थान, कटा स्थान यानी जहां पे लग जाती है ना, कभी कभी हाथ वाथ कट जाता है, अपना सेविंग करते हुए यहाँ कट जाता है जैसे, तो यहाँ तो नहीं करना है यूज, हाथ पैर पे ही करें आप, चमड़ी भाई गाल वाल खराब होने के चांस रहते हैं। तो देखो, कटे स्थान से खून का बहना रोकने, बहना रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है अपन कहाँ पर करते हैं, तो आपका कोई कटा हुआ भाग है जहां से ब्लडिंग हो रही है, तो उस ब्लडिंग को, उस खून को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और आप लोगों को एक बात और पता होगी कि अगर ये खून नहीं रुक रहा है थोड़ी देर में, तो यह एक रोग होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि वह रोग कौन सा होता है, और ये कौन से राजा या रानी को है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहाना रोकने के लिए, बहना रोकने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह खून को, यानी ब्लड को आतंचित, ठीक है, क्या करता है, आतंचित करता है। सर ये आतंचित मतलब क्या है, आतंचित का मतलब है कोगुलेट करना। कोगुलेट करने का मतलब है कि जो आपका ब्लड है उसको गाढ़ा कर देता है, मतलब एकदम है ना, गाढ़े गाढ़े टाइप का कर देता है, ताकि वो रुक जाए, थक्का जमा देता है बेसिकली जहां लगा होता है वहां पर। ठीक है, तो आतंचित कर थक्का बनाता है, थक्का बनाता है। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अपना फेरिक क्लोराइड है FeCl2 है, वो आपका आर्द्र अनाद्र दो प्रकार का होगा। अनाद्र होगा तब यह काले रंग का होगा, आर्द्र होगा तब यह पीले रंग का होगा। और यह जल में घुलनशील होता है। और जब आपके हाथ या पैर पर कहीं पर कोई स्थान कटता है, तो कटे हुए स्थान पर आपको पता है कि ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उस ब्लडिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो ब्लडिंग को रोकने के लिए हम जो है इस FeCl2 का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह खून को आतंचित कर देता है, कोगुलेट कर देता है। और कोगुलेट करने का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो है पूरा थक्के टाइप का जम जाता है, और कोगुलेट होकर के फिर जो है ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। एक बार मैं चेक करता हूं कि प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को आज यह सेकंड लास्ट वीडियो है, ये कंफर्म हो गया। बस अब जो है एक दो और रहे, मोर लवण और फिर तांबा, और बस। तो अब जो है एक दो छोटे छोटे से जो यौगिक रहे हैं, उनको मैं क्या करूंगा, पहले से लिख करके आ जाऊंगा और पूरा एक साथ वीडियो बना करके पूरे कर दूंगा। ठीक, तो आज अपनी ये सेकेंड लास्ट क्लास है, यानी 31 क्लासेस के माध्यम से अपन इन दो टॉपिकों को पूरा करने वाले हैं। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।
अपनी क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।